दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। हर क्षेत्र में बुरी तरीके से फेल हो चुकी मोदी सत्ता क्या अब जन आक्रोश को दबाने के लिए कुछ करने वाली है? क्या उसके पास धर्म और राष्ट्रवाद ही चारा बचा है जन आक्रोश से बचने के लिए? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी से खून निचोड़ने वाले टैक्स ने महंगाई को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और विरोध के स्वर को या तो कुचल दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। टुकड़े में हिंदुस्तान को बेचने का आरोप क्या इस दौर में सही साबित होने लगा है? और क्या देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है? क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर जिस तरीके के शोध पूरी दुनिया में हुए हैं, उनमें कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को अपने अनुरूप चलाना, उसमें से पहली बात है। दूसरी, विपक्ष को देशद्रोही और धर्म विरोधी साबित कर देना, पूरी तरीके से बदनाम कर देना। तीसरी, देश की संपत्तियों को एक एक करके बेचने शुरू कर देना। क्या यह सब कुछ इस देश में होने लगा है? यह सोचने और समझने की बात है। आप पट्टा यदि आंखों में बांधे हैं या गले में आपके पट्टा बांध दिया गया है तो यह इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आने वाली है कि आने वाले दिनों में देश और उनके लोगों का क्या हाल होने वाला है। पेगासस को याद कीजिए। विपक्ष के नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट के जज, पत्रकारों की जासूसी कराई गई और कोर्ट में कह दिया गया कि यह सब राष्ट्रहित का मामला था। राफेल मनमाने कीमत पर खरीदी गई, लेकिन कीमत बताया नहीं गया और कह दिया गया कि यह राष्ट्रहित का मामला है। और अब जब महंगाई को लेकर कांग्रेस 5 अगस्त को प्रदर्शन कर रही है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि यह राम मंदिर के वर्षगांठ का विरोध का प्रदर्शन था, महंगाई का प्रदर्शन नहीं था। यानी इसमें भी धर्म का तड़का लगाया जा रहा है। तब सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की हत्या होने लगी है? देश तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप निष्पक्ष रूप से अपने आंखों में या गले में बंधे पट्टे को उतार फेंकेंगे। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी को लेकर एक धर्म विशेष को भड़काने को लेकर अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करनी चाहिए? सवाल बहुत हैं, लेकिन कहते हैं कि अहंकार में डूबी सत्ता अपने हिसाब से चलती है, वह किसी की नहीं सुनती, उसे आम लोगों के हितों की भी परवाह नहीं होती है और वह सोचती है कि हम ही सब कुछ है। दूसरा मामला तिरंगा यात्रा को लेकर है। 52 साल तक तिरंगा से परहेज करने वाले लोग आज
ये घोषणा करते घूम रहे हैं कि हम इस देश में राष्ट्र भावना जगाना चाहते हैं। तिरंगा की अपनी शान है, अपनी आन बान है, लेकिन इस दौर में तिरंगा को जिस तरीके से खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, क्या इस देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना की कमी है जिसे समय समय पर जगाने की कोशिश की जाती है? सवाल ये महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि किस तरीके से राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर सत्ता अपनी मनमानी कर रही है, अपने अन्याय और अत्याचार या अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। कल पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद अमित शाह का बयान साबित करता है कि वह इस प्रदर्शन से बुरी तरीके से डर गई है। तब सवाल ये नहीं है कि मोदी सरकार क्या करेगी, क्योंकि अमित शाह ने अपने बयानबाजी से यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में वह क्या करने वाली है। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस औपचारिक प्रदर्शन में लगे रही। राजधानी में कांग्रेस जुटे और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन औपचारिक प्रदर्शन 11-12 बजे इकट्ठे हुए और 1:30 बजे तक पंडाल खाली हो चुका था। राज्यपाल को ज्ञापन देकर कांग्रेसी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन से सत्ता डिगेगी या जन भावना का विश्वास जीत पाएगी? सवाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों पूरे देश में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने, कुचलने और खरीद लेने का जो खेल चल रहा है, उसमें आम आदमी के सामने जीवन जीने के जद्दोजहद में सब कुछ खत्म हो जा रहा है। महंगाई की स्थिति ये है कि 2014 के बाद हर वस्तु की कीमत प्रायः 2 गुना हो चुकी है। पेट्रोल ले लो, रसोई गैस ले लो, दूध, दही, पनीर, आटा, इसका तो छोड़ दो क्योंकि यह अभी 18 जुलाई से 5% जीएसटी के साथ आया है। लेकिन आम आदमी के सामने यदि जीवन जीने का इस तरीके का संकट खड़ा हो चुका है, तो फिर विपक्ष यदि सड़कों पर केवल औपचारिक प्रदर्शन पर लगा रहा तो क्या होगा? हमने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना करते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि 2-3 घंटों के प्रदर्शन का औचित्य क्या था। क्या सिर्फ प्रदर्शन या विरोध जताने के लिए प्रदर्शन हो रहा था? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा सख्त रहे। ऐसे में औपचारिक प्रदर्शन, वो भी 2 घंटे का, हैरान कर देने वाली है। यह किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं लोगों के पास? दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स के छापे में बड़े खुलासे की बात की जा रही है। 200 करोड़ की गड़बड़ियां की बात कही जा रही है। वहीं सराफा कारोबारियों पर ईडी की दबिश हुई है और देखना यह है कि इनमें किस तरह के लोग शामिल हैं। लोगों का दावा है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों पर छापे की कार्रवाई हो रही है जो कांग्रेस के नजदीक लोग हैं। देखना है कि इन तमाम बातों को लेकर क्या परिणाम आता है और धर्म का तड़का अब हर विरोध के स्वर पर किस तरीके से लगता रहेगा।